आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि माता रानी का जो आप कलश रख रहे हैं और इस कलश को कौन सी दिशा में रखना है और कलश में आपको क्या क्या डालना है, जिसको घट स्थापन कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि कलश में संपूर्ण देवताओं का वास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे समाश्रिता, मूलेस्तु ब्रह्मा, मध्ये मातृगड़ा स्मता, कुच्छौ तुषाग्रा सर्वे सप्तद्वीपाच मेर्दिनी अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती। कलश में संपूर्ण नदियों का वास होता है, सभी सागरों का वास होता है। और कलशस्य मुखे विष्णु, जो कलश का जो मुख है जहाँ से पानी डालते हैं उसमें स्वयं भगवान विष्णु विराजित हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, जहाँ धागा बांधा जाता है कलश में वहां पर स्वयं रुद्र होते हैं और कलश के नीचे पैंदे में ब्रह्मा जी होते हैं। देवराज इंद्र के सहित सभी देवता इस कलश में विराजित हैं। इसलिए कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं तो वह कलश स्थापना के बिना वो अपने आप में पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए कलश स्थापना तो करनी ही चाहिए। कलश को वैसे भी बहुत शुभ माना गया है और कलश की उत्पत्ति सागर से होती है, समुद्र से होती है। कलश में से अमृत निकला है, इसलिए कलश में डाली गई ये संपूर्ण जो चीजें वो अमृतमयी हो जाती हैं। और याद रखिएगा, पूजा में कलश की स्थापना करने से परिवार की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, घर में कलह नहीं होता, घर में शांति रहती है। इसलिए पूजा में कलश की स्थापना करना एक बिल्कुल जरूरी ही है। तो अब मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ माता रानी के इस पूजन में जो आप कलश स्थापना कर रहे हैं उसका मुहूर्त मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दिया है। आप न सुने हो तो उसको आप सुन लीजिए। अब इसमें डालना क्या क्या है और इसको स्थापित कहाँ करना है ये आप सुन लें। जैसे पूजा में आप बैठते हैं तो अपनी पूजा के बाईं तरफ, जिसको ईशान कोण कहते हैं, और आप जानते हैं कि जल का स्रोत है वो ईशान कोण में होता है, तो इस कलश को आप ईशान कोण में रखने का पूरा इसमें विधान होता है। लेकिन इसको आप माता रानी के लिए रख रहे हैं, इसलिए माता रानी का स्थान है इधर दाहिने हाथ पर, वो है अग्नि कोण में। माता रानी के लिए इसको स्थापित किया जा रहा है तो आपको एक कलश तो माँ के लिए भरना है इधर दाहिने हाथ पर। यदि आपके यहाँ कोई पंडित जी आए और सर्वतोभद्र इत्यादि की पूजा कराते हैं तो आप उसमें एक कलश तो बाईं तरफ आप रखिएगा, बाईं तरफ यानी ईशान कोण में ये कलश आप रखें। और ये जो कलश है जो माता रानी के लिए जो आप स्थापित कर रहे हैं, जो आप रख रहे हैं, ये दाहिनी तरफ जहाँ जिसको आप अग्नि कोण के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको दो कलश की बात कर रहा हूँ इस समय, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो कलश है वो आपको चौकी के ऊपर रखना है, जो चौकी के ऊपर कलश रखना है ये आपको पूरब और बिल्कुल अग्नि कोण, इन दोनों को बिल्कुल बीच में आपको रखना है। जो मिट्टी का कलश है वह तो आपको रखना है ईशान कोण में, जिसको घट स्थापन के नाम से जानते हैं। और एक कलश आपको चौकी के ऊपर रखना है, वो धातु का हो, वो पीतल का, तांबे का, स्टील का, जो भी आप रख रहे हैं, तो वह चौकी ईशान कोण की तरफ ना झुकती हुई वो थोड़ी अग्नि कोण की तरफ झुकेगी। और उस पर चौकी के ऊपर आप धातु का कलश रखिए। और जो मिट्टी का जो कलश है उसको मैं सीधे शब्दों में कह दूं कि आपकी पूजा की दाहिनी तरफ है चौकी, थोड़ी दाहिनी तरफ झुकी हुई होगी, उसके ऊपर तो धातु का कलश रखिए। जैसे आपने पूजा में देखा है वेदियों के ऊपर धातु के, स्टील इत्यादि के जो कलश रखे हुए होते हैं, उसका झुकाव थोड़ा अग्नि कोण की तरफ हुए। और जो आप मिट्टी के कलश की जो स्थापना कर रहे हैं, जिसको घट स्थापन के नाम से जाना जाता है, जिसका मैंने मुहूर्त बताया है आपको, उसको आप ईशान कोण में, वहाँ जल का स्रोत है, भगवान शंकर की दिशा है, उसको पूजा पाठ में बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, वहां पर इसको आप रखिए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें आपको डालना क्या है कलश में। कलश में आपको लौंग डालनी है, सुपारी डालनी है और साबुत हल्दी की गांठ डालनी है और एक सिक्का डालना है। ये चीजें आपको डालनी है, लौंग, सुपारी, साबुत हल्दी और उसमें एक सिक्का, ये उसके अंदर आपको डालना है। कलश के ऊपर आपको पंच पल्लव लगाने हैं, उसके ऊपर एक सकोरा मिट्टी का रखना है, वो ना हो तो घर से कोई प्लेट रख दीजिए। यदि मिट्टी का सकोरा कलश के साथ मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है। उसके ऊपर चावल या गेहूं रखिएगा और उसके ऊपर फिर आप लाल चुनरी में बांध के, लाल कपड़े में बांध करके, और वो ना मिल पावे तो उसके ऊपर मौली कलावा लगा दीजिएगा और उसके ऊपर नारियल रख दीजिएगा। ये घट स्थापन की बड़ी अद्भुत महिमा है। और मैं निवेदन ये करना
चाहूंगा कि घट स्थापन करें तो एक परात में मिट्टी ले लें या बालू ले लें और आज रात्रि को यानी अमावस्या की रात्रि को थोड़े गर्म पानी में जौ डाल दें और फिर उस मिट्टी में जौ को आपको बोना है और जौ जब बो दें तब उसके ऊपर आपको घट स्थापन करना है। इस तरीके से मैं आपको बताता रहूंगा। आज ही रात्रि तक एक वीडियो मुझे आपके पास पहुंचानी है। नवरात्रा में माता रानी की पूजा किस प्रकार से आप आरंभ करें, एक ये वीडियो रात्रि तक पहुंचा दूंगा आपके पास और एक ये वीडियो पहुंचाऊंगा कि जब आप जोत जलाते हैं तो काय की जोत जला दें, तेल की, घी की, किस चीज की जोत जलाएं और जोत को कौन से हाथ पे रखें, बाएं हाथ पे रखें या दाहिने हाथ पर रखें, वो भी चर्चा आज ही मैं आपसे करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा सुनने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आगे भी भेजें, शेयर भी करें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।